हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। एक्सपीरियंस्ड पर्सनल्स के लिए न्यू रिक्रूटमेंट नोटिस निकला है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, फील्ड सुपरवाइजर के लिए और फील्ड इंजीनियर के लिए। तो कितने स्ट्रीम्स के लिए निकला है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और किस किस जो है ब्रांच के लिए वैकेंसीज है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, जो इंडिया के पीएसयू है, तो इसके बारे में सब जानते होंगे। महारत्न कंपनी है और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर 24 मंथ के लिए, इनिशियली 24 मंथ के लिए आपके पास यहाँ पे वैकेंसीज निकली हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनिशियली जो है 24 मंथ्स के लिए आपको रिक्रूट किया जाएगा। उसके बाद डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट और प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है। ठीक है, तो पहले कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसीज देख लेते हैं पोस्ट के हिसाब से। तो सबसे पहले बात करते हैं फील्ड इंजीनियर की। तो फील्ड इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 50 हैं अपने पास में। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है फील्ड इंजीनियर के लिए। क्योंकि सैलरी के बारे में बात करेंगे, पे स्केल के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी अच्छी वैकेंसी है और कौन सी नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ 50 वैकेंसीज है। अनरिजर्व की बात करते हैं 22 है, बाकी की आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 है, क्योंकि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए ज़्यादा काम करता है। आईटी की अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 है। अब अगर बात करें फील्ड सुपरवाइजर की, तो फील्ड सुपरवाइजर में इलेक्ट्रिकल के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। नंबर ऑफ वैकेंसी है 480। और अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं तो 195 नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छी खासी वैकेंसी है फील्ड सुपरवाइजर के लिए भी और फील्ड इंजीनियर के लिए भी। अगर फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 240 है। और बात करते हैं आईटी की, तो आईटी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज नहीं है फील्ड सुपरवाइजर में, सिर्फ फील्ड इंजीनियर में आईटी के लिए वैकेंसीज है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप हॉरिजॉन्टल और ये जो आपके यहाँ पे दे रखे हैं उसमें किस किस तरह से आपके पास रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया गया है उसके लिए। अपर एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो 29 ईयर्स होना चाहिए आपका। 11 दिसंबर 2022 तक आपकी जो एज है 29 ईयर है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। उससे ज़्यादा एज के आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि या तो आप 11 दिसंबर 1993 से लेके 11 दिसंबर 2004 के बीच में अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एज लिमिट में छूट भी दी जाती है। पहले जॉब स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है आपकी किस किस पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। अगर बात करें तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपके फुल टाइम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी बीई बीटेक या बीएससी की इंजीनियरिंग में, और स्पेशली इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में क्या क्या आएगा आपका, इलेक्ट्रिकल भी आएगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी आएगा। इसके अलावा पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इनमें से किसी भी ब्रांच में आपने कर रखी है बीई बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें फील्ड का एक्सपीरियंस चाहिए, तो 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। पोस्ट क्वालिफिकेशन मीन्स जब आप क्वालिफाई कर चुके हैं, आपने डिग्री ले ली है, उसके बाद आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और एक्सपीरियंस किस किस फील्ड में आपको होना चाहिए, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। ओएंडम में अगर आपने काम किया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम में काम किया हो, या फिर सब ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन लाइन्स में, या फिर सब स्टेशन में अगर आपने काम किया हो 1 साल के लिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सी पोस्ट पे आपने काम किया होगा, कौन सी पोस्ट का एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप किसी भी पोस्ट पे अगर 1 साल के लिए यहाँ पे काम कर चुके हैं इन सारी चीज़ों के अंदर किसी में भी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपने बीई बीटेक वही है, ये सारी ब्रांचेज हैं इनमें की हुई हो किसी भी एक ब्रांच के अंदर। और अगर बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो आपने खास करके टेली कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसके अंदर काम किया हो 1 साल के लिए, मेंटेनेंस, ऑपरेशन या कमीशनिंग का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आईटी की बात करते हैं तो आईटी के अंदर आपने आईटी सिस्टम या फिर नेटवर्किंग के अंदर आपने काम किया हो 1 साल के लिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीई बीटेक बीएससी आपने कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में की हुई है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अपन फील्ड सुपरवाइजर के लिए। तो फील्ड सुपरवाइजर की बात करें तो यहाँ पे खास करके ध्यान देने की चीज़ है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिकल के लिए कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल वाली ब्रांचेज में, ईसी के लिए कर रहे हैं तो ईसी वाली ब्रांचेज में। इसके अलावा अगर आपने
डिप्लोमा के साथ साथ हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ले रखी है, बीटेक एमटेक, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, भले ही आपने डिप्लोमा किया हो। सो यू आर ओनली एलिजिबल इफ़ यू आर हैविंग ओनली डिप्लोमा डिग्री, ठीक है। डिप्लोमा अगर आपके पास है इन द रेस्पेक्टिव ब्रांचेस देन यू कैन ओनली अप्लाई। और अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, तो इसके अंदर भी यही है कि आपने सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा किया हो, द ओनली नीडेड क्वालिफिकेशन इज डिप्लोमा इन द रेस्पेक्टिव ब्रांचेस, ठीक है। फिर बात करते हैं आपकी यहाँ पे कंपनसेशन बेनिफिट्स क्या क्या है आपका। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस तो आपका है, पता है आपको 24 मंथ्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मंथली आपका पे बैंड क्या है। इसके अलावा आपका डीए एचआरए सारी पर्क्स जो है यहाँ पे आपको दी जाएंगी, अलग अलग देख सकते हैं, फील्ड इंजीनियर के लिए भी और फील्ड सुपरवाइजर के लिए भी। तो काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए जो बीटेक जिन्होंने की रखी है या फिर डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर आईटी के अंदर। तो आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है। रिलैक्सेशन जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस में जो भी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे दी जाएंगी, भले ही वो एज में हो या फिर किसी और चीज़ में हो। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं यहाँ पे ओबीसी के लिए, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जो है इन सब के लिए अलग अलग यहाँ पे जो है आपको जो गाइडलाइंस दी हुई हैं। अगर आपको किसी तरह का रिलैक्सेशन या कंसेशन किसी चीज़ में ज़रूरत है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आपने सिर्फ पावर ग्रिड के अंदर काम किया हो, आपका जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो आपने पावर ग्रिड में ही लिया हो, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग पावर ग्रिड के अंदर अभी काम कर रहे हैं तो उनके लिए तो उनको तो पता ही होगा ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उनको अपर एज लिमिट के अंदर रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 साल का, और भी अलग चीज़ें जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका किस तरह से फॉर्म फिल करना है अगर उसकी बात करें, पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो फील्ड इंजीनियर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा और उसी के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है, मतलब मेरिट वाइज। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अगर बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके हिसाब से आपके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो अरेंज किया जाएगा। सीबीटी टेस्ट होगा जिसके अंदर टेक्निकल नॉलेज के 50 क्वेश्चन होंगे और एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस होंगे, और उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और फिर आपको इंटरव्यू जो है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आप उसके लिए फिर इंटरव्यू में अगर आप अच्छे मार्क्स आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे ही आपको मेरिट में दिया जाएगा। जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रूटनी के लिए किया गया है यहाँ पे, अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा है तो, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं फील्ड सुपरवाइजर की, तो फील्ड सुपरवाइजर के लिए इसेंशियल जो है आपके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसके अंदर 50 क्वेश्चन होंगे टेक्निकल नॉलेज के और 25 क्वेश्चन होंगे एप्टीट्यूड के। इसके अलावा कोई इंटरव्यू नहीं होगा, टेस्ट के हिसाब से ही आपको जो है यहाँ पे मेरिट बेसिस पे सेलेक्ट किया जाएगा। और दोनों की अगर बात करते हैं तो 40% मार्क्स जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 30% मार्क्स जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे लाने ज़रूरी है, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। और स्क्रीनिंग टेस्ट जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में दिया जाएगा, तो ये देख सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ी आपकी जो है फील्ड इंजीनियर के लिए है 400 रुपीज़ और फील्ड सुपरवाइज़र के लिए जो है आपकी 300 रुपीज़ है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो है किस तरह से अप्लाई करना है, तो आप powergrid.in के ऊपर जा सकते हैं वेबसाइट पे। वहाँ पे आप कैरियर सेक्शन में जाएंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगा, वहाँ ओपनिंग्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है इस चीज़ का रिक्रूटमेंट का जो है वो नोटिस वहाँ पे दिया रहेगा और उसके ऊपर क्लिक करके आप अप्लाई हियर करके या फिर जो भी ऑप्शन होता है वहाँ से आप इसको जो है फिल कर सकते हैं फॉर्म और सबमिट कर सकते हैं फ़ी आपकी, और इन सब का प्रिंट ले सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा ऑफलाइन जो है यहाँ पे अप्लाई करने का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। अब बाकी बात करते हैं आप किस तरह से फ़ी पे करना है, तो फ़ी भी वहाँ पे जब आप फॉर्म पूरा फिल कर देंगे तो आपका जो है पे करने का वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, तो वहाँ से पे कर सकते हैं आप। इसके अलावा आपको जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो सब इस सारे के सारे इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको यहाँ पे ले लेने हैं और उसके हिसाब से ही आपको फॉर्म फिल करना है, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको इंटरव्यू के टाइम पे या डीवी के टाइम पे चाहिए होंगे जो आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। और अगर बात करते हैं कि फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है, स्टार्ट डेट क्या है, तो आपका जो है ये 21 जो है आपका नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, 21/11/2022 से, और लास्ट डेट जो है आपकी
11 दिसंबर है 2022। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 21 यानी आज 20 तारीख है, तो 21 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हैं 21 नवंबर से, और 11 दिसंबर तक आप इसकी फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। और जो आपका सबमिट करना है आपका फ़ी वगैरह वो भी तब तक ही कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी एज की कट ऑफ डेट है वो भी आपकी 11 दिसंबर है। 11 दिसंबर तक आपने अगर 29 साल तक ही आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे ज़्यादा एज वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सिर्फ पावर ग्रिड में काम करने वाले जो है एम्प्लॉयज़ उनके लिए यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा इंटरव्यू होगा या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसकी डेट आपको अलग से नोटिफाई कर दी जाएगी वेबसाइट के ऊपर ही, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो यही सारी जानकारी यहाँ पे हमने देख ली है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।